काम कर्म प्राणी मात्र के प्राणों का आज समझना है मर्म। एक तरुण तपस्वी ने छेड़ा, एक तरुण तपस्वी ने छेड़ा अभियान अहिंसा का। जगव्यापी हो आह्वान अहिंसा का। यही मुनिवर की कामना, यही गुरुवर की भावना। अहिंसा महाकुंभ से धर्म की हो प्रभावना। यही मुनिवर की कामना, यही गुरुवर की भावना। अहिंसा महाकुंभ से धर्म की हो प्रभावना। मैं आपसे सवाल करना चाहता हूँ, खेलोगे कूदोगे बनोगे खराब, पढ़ोगे लिखोगे बनोगे जनाब। मैं आपसे पूछता हूँ, इन विद्यार्थियों में जो संस्कार शिविर में भाग लेने के लिए आए, इसमें खराब कौन कौन बनना चाहता? हाथ उठाओ। एक रामलाल। इसमें जनाब कौन कौन बनना चाहता? हाथ उठाओ। ओ वेरी गुड। ठीक, अब मैं आपसे, जनाब बनने के लिए आपको क्या करना चाहिए? मैं आपसे बात करूं, जनाब बनने के लिए मुझे लगता है आपको लगना चाहिए 3 चीजें बहुत जरूरी है। ऊंची सोच, कड़ी मेहनत, पक्का इरादा। कोई भी व्यक्ति आगे बढ़ना चाहता, आगे उठना चाहता, कुछ पाना चाहता, अपनी मंजिल को पाना चाहता, अपने मुकाम को हासिल करना चाहता है, 3 बातें जरूरी है। पहली, दूसरी, तीसरी, बस ये जीवन का फार्मूला है। जिस आदमी को कुछ करना है, कुछ करना है, कुछ पहुंचना है, कुछ पाना है, कुछ होना है, कुछ बनना है, उसे याद रखना होगा, सबसे पहले ऊंची सोच, इरादा बनाना पड़ेगा, लक्ष्य निर्धारित करना पड़ेगा, उसी सोच को कामयाब करने के लिए कड़ी मेहनत करो, परिश्रम करो। फोकट में कुछ नहीं मिलेगा। और गाय का दूध, गाय का दूध अगर आपको दोहना है तो गाय के थन को तो निचोड़ना ही पड़ेगा, इतना श्रम तो करना ही पड़ेगा, इतना परिश्रम तो करना ही पड़ेगा। गाय का दूध, अगर किसी को गाय का दूध खाना है तो गाय के थन को निचोड़ने का श्रम, परिश्रम, मेहनत करना ही पड़ेगी। बगैर श्रम के गाय का दूध नहीं निकलेगा, बगैर परिश्रम के गाय का दूध नहीं मिलेगा, और वो बिना श्रम का गाय से मिलेगा, बिना परिश्रम से मिलेगा। बिना श्रम और परिश्रम से गाय से क्या मिलता? गोबर। दूध किस किस को चाहिए? हाथ उठाइए। वेरी गुड। गोबर किस किस को चाहिए? हाथ उठाइए। 2-4 लोग हैं। और मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूँ, दूध पाने के लिए श्रम करना पड़ेगा, परिश्रम करना पड़ेगा, मेहनत करना पड़ेगा। इसीलिए मैंने कहा ऊंची सोच, कड़ी मेहनत करिए, मेहनत करना पड़ेगी। आज हमारी मानसिकता बन गई कि हम जोखिम उठाने से डरते हैं, पर मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि जोखिम उठाइए। सीधे सरल रास्ते पर तो कोई भी चल लेता है,
कठिन रास्ते पर चलने के लिए अपने आप को तैयार करिए, अपने मन को तैयार करिए। याद रखना, सरल रास्ते पर चलने वालों का इतिहास नहीं बनता, इतिहास सिर्फ उनका बनता है जो कठिन रास्तों पर चलते हैं, कठिन रास्तों पर नहीं चलते। कड़ी मेहनत। हमें से बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो पढ़ते तो हैं लेकिन हाथ में पुस्तक रहती है, मन कहीं दूसरी जगह रहता है। हाथ में पुस्तक की स्टडी करने के लिए बैठेंगे, होमवर्क करने के लिए बैठेंगे, पढ़ने के लिए बैठेंगे, हाथ में पुस्तक होगी, सामने पुस्तक होगी, हाथ में कलम होगी, लेकिन मन इधर उधर डवाडोल हो रहा होगा, मन घूम रहा होगा, मन या तो भोजन में होगा या फिर समझ गए? ऐसा काम नहीं चाहिए। कड़ी मेहनत। टीचर ने होमवर्क दिया, बच्चे ने होमवर्क नहीं किया, टीचर ने क्लास में पढ़ाया, बच्चे ने मन लगा के नहीं पढ़ाया, साल भर निकल गया, एग्जाम का समय आ गया, परीक्षा देने के लिए बच्चा गया, सब बच्चों को पेपर मार दिया गए, उस बच्चे को पेपर देखने के बाद, सवाल देखने के बाद कोई जवाब नहीं आ रहा था, जिसने पढ़ा था वो बच्चों ने फटाफट जवाब लिखना शुरू कर दिए, इस बच्चे को कुछ नहीं आता था। अंततः टाइम हो गया पेपर वापसी का, उसने कुछ भी नहीं लिखा, वहां से पेपर लेने के लिए आदमी चला, इसने देखा मेरा पेपर भी जाएगा, आखिर में उसने मास्टर जी को संबोधित करते हुए कहा, मास्टर जी अगर तुमने अपनी माई का दूध पिया तो पास करके देगा। अगर तुमने अपनी माई का दूध पिया है तो पास करके दिखा। अब क्या कड़ी मेहनत। आपसे निवेदन करूंगा जीवन के लिए, जीवन के परिवर्तन के लिए आदमी को अपनी मंजिल को, अपने लक्ष्य को, अपने गंतव्य को पाना है, ऊंचाइयों पर मुकाम तक पहुंचना है, कड़ी मेहनत करिए, इसके लिए अपने मन को तैयार रखिए। हम में से बहुत सारे लोग सुविधा भोगी हो गए, सब हम चाहते हैं गिफ्ट में मिल जाए, गिफ्ट। लेकिन आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि जीवन में सफलता किसी को ना गिफ्ट में मिलती है, ना लिफ्ट में मिलती है, बल्कि अपने आप में शिफ्ट होने पर मिलती है जीवन की सफलता। बचपन में मैंने एक ही पिक्चर देखी, एक ही देखी। बाद में मेरे दोस्त यार कहते थे चलो पिक्चर देखने के लिए चलना है, तो मैं दोस्तों से कहता था मुझे पिक्चर नहीं देखनी, मैं ऐसा बनकर दिखाऊंगा कि दुनिया मुझे देखे, ये जीवन की सब। जीवन के लिए मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूँ, पिक्चर देखते देखते आदमी की पिक्चर थी खुद ही खराब हो गई। इसलिए जीवन में आप कुछ ऐसा करिए लोग आपको देखे, लोग आपसे प्रेरणा लें, लोगों के लिए आप मार्गदर्शक बने। आजकल एक फैशन सा चल गया है, कोई फिल्म सफल हो जाती है तो उस फिल्म का हीरो ने कैसे कपड़े पहने वही कपड़े पहनना पसंद करेगी आज की पीढ़ी। नकल नकल करते करते, नकल में भी अकल होना चाहिए, नकल करते करते आदमी का रूप बिगड़ जाता है। किसी फिल्म में सफल होने पर उस हीरो ने कैसे कपड़े पहने वैसे कपड़े पहनेंगे, उसके हेयर स्टाइल क्या थी वैसी हेयर का स्टाइल रखना शुरू करेंगे। क्यों? सबसे अलग दिखना है, सबसे अलग दिखना है, इसलिए सबसे अलग दिखना है, इसलिए तो उसकी नकल की जाएगी। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूँ सबसे अलग ही दिखना है तो तरुण सागर बन के दिखा। ध्यान रखना, बचपन ज्ञान अर्जन के लिए है। बचपन 3 पन होते हैं, बचपन, युवापन, बूढ़ापन, 3 पन होते हैं। बचपन, युवापन, बूढ़ापन,
और एक चौथापन होता है जिसको कहते पागलपन। बचपन ज्ञान अर्जन के लिए यीशु व्यक्ति ने बचपन में ज्ञान अर्जन कर लिया, उसने अपनी नींव को, अपनी फाउंडेशन को मजबूत कर लिया। अब वो कितनी भी बड़ी इमारत बनाए, इमारत बनेगी। एक माँ बाप मेरे पास छोटे बच्चे को लेके आए, बोले मुनि जी ये 5 साल से एक ही क्लास है, 5 साल, आप इसको समझाइए। मैंने उस बच्चे से कहा क्या बात है भाई, 5 साल हो गई एक ही क्लास में आप? उस बच्चे ने कहा मुनि जी फाउंडेशन मजबूत कर रहा हूं। तो सारी जिंदगी फाउंडेशन ही मजबूत करते रहोगे क्या? मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं जीवन के लिए, जीवन के परिवर्तन के लिए सारी जिंदगी फाउंडेशन ही मजबूत नहीं करना है, इमारत भी तैयार करना है, उसमें इमारत भी बनाना है। बचपन ज्ञान के अर्जन के लिए, यौवन धन के अर्जन के लिए, और बुढ़ापा पुण्य के अर्जन के लिए। जिसने बचपन में ज्ञान का अर्जन कर लिया उसने अपने जीवन को मजबूत बना लिया। जिसने जवानी में धन का अर्जन कर लिया उसने अपने बुढ़ापे को सुखमय बना लिया, और जिसने बुढ़ापे में पुण्य का स्मरण कर लिया उसने अपना परलोक सुधार लिया, अगला जीवन सुधार लिया। एक राज्य पुरोहित था, राज्य दरबार में उसका बड़ा सम्मान, इतना सम्मान कि राज्य पुरोहित जब भी राज्य दरबार में पहुंचता राजा खुद खड़ा होकर उसका स्वागत करता। एक दिन राजा ने एक समस्या पूर्ति रखी, एक प्रश्न पूछा अपने सभासदों से, बताओ ज्ञान बड़ा या आचरण? एक समस्या पूछी, ज्ञान बड़ा है या आचरण? राजपुरोहित से कहा, आप भी कुछ कहे? राजपुरोहित ने कहा थोड़ा सा वक्त मिले तो ठीक होगा। राजा ने वक्त दिया, राज्यसभा की सभा विसर्जित हुई। राजपुरोहित अपने घर के लिए निकला, रास्ते में कोषागार पड़ता था, कोषागार में गया, 2 मोती चुरा लिए। खजांची ने देखा, अबाक रहे, राजपुरोहित मोती चुराता पर कुछ नहीं बोला। अगले दिन फिर कोषागार में गया, 2 रत्न चुरा लिए। खजांची से रहा नहीं गया, राजा तक बात पहुंची। राजा ने जांच पड़ताल की, बात सच निकली कि राजपुरोहित ने चोरी की है, मोती भी चुराने लगे, रत्न भी चुराने लगे। अगले दिन राजपुरोहित राज्य दरबार में पहुंचा, राजा ने खड़े होकर उसका स्वागत नहीं किया। राजा ने खड़े होकर के राजपुरोहित का स्वागत नहीं किया। राजा ने पूछा राजपुरोहित से, तुमने कोषागार में जाकर के चोरी की? राजपुरोहित ने कहा, हाँ महाराज मैंने चोरी की। उन्होंने पूछा कि तुमने चोरी क्यों की? राजपुरोहित ने कहा, महाराज आपके प्रश्न का जवाब देने के लिए मैंने चोरी की कि ज्ञान बड़ा है या आचरण। ज्ञान तो अब भी मेरे में उतना ही है, लेकिन मैं आचरण से गिर गया था और इसकी वजह से आपने सम्मान करना बंद कर दिया। ज्ञान तो मेरे पास अभी उतना ही है, लेकिन मैं आचरण से गिर गया था, चोरी कर रहा था, मैं चोर बन गया था, और आचरण से गिरने की वजह से आपने मेरा सम्मान करना बंद कर दिया। उत्तर स्पष्ट हो जाता है कि ज्ञान बड़ा नहीं होता है, आचरण बड़ा होता है। दो दिन पहले विजय बाबू के घर में आहार ले रहा था। आहार लेते लेते उन्होंने एक बात कही, हमारे बाबूजी थे, वो पेड़ की तरफ इशारा करके हमसे पूछते थे, तुम्हें कुछ दिख रहा है इसमें? उन्होंने कहा, बाबूजी हमको तो समझ में नहीं आया आप क्या कहना चाहते।
बोले देखो इस पेड़ को, जब इस पेड़ पर फल नहीं थे ये पेड़ अकड़ के खड़ा था, लेकिन जिस दिन से इस पेड़ पर फल आए वृक्ष की डाल झुक गई। बोले आदमी से उल्टा है, आदमी के पास जब पाठ पैसा प्रतिष्ठा कुछ नहीं होता तो आदमी बड़ा विनम्र होता है, बड़ा नम्र होता है, लेकिन आदमी के पास पैसा प्रतिष्ठा पद आ जाए तो आदमी में अकड़ पैदा हो जाती है, आदमी अकड़ के चलने लगता है। विद्या ददाति विनयम, विद्या वो है जो जीवन में विनम्रता को लाती है, विद्या वो है जो जीवन में नम्रता को लाती है, विद्या वो है जो आदमी को विनम्र बनाती है। विद्या आने के बाद, पढ़ लिखने के बाद आदमी में अगर विनम्रता नहीं आती, शालीनता नहीं आती है, बड़ों का सम्मान करना नहीं आता है, बड़ों के सामने झुकना नहीं आता है, तो ऐसी विद्या कोई काम की नहीं। ऐसा साक्षर, साक्षर शब्द को उल्टा करो, साक्षर। अगर आप जानना चाहते हैं जीवन का व्यवहारिक ज्ञान, चाहते हैं अपने जीवन में परिवर्तन, तो पढ़िए जीवन के व्यवहारिक ज्ञान से रूबरू कराती विश्व में कड़वे प्रवचनों के लिए विख्यात क्रांतिकारी राष्ट्र संत मुनि श्री 108 तरुण सागर जी महाराज की बहुचर्चित पुस्तक कड़वे प्रवचन, जिसका नाम दर्ज है गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में, 14 भाषाओं में, जिसकी अब तक 7 लाख प्रतियां प्रकाशित हो चुकी हैं। देश के सभी AH व्हीलर के रेलवे बुक स्टॉल्स पर उपलब्ध कड़वे प्रवचन के 8 भागों का पूरा सेट मात्र 1200 रुपए में एवं कोई भी एक भाग मात्र 150 रुपए में, पोस्टिंग एवं हैंडलिंग चार्जेस एक्स्ट्रा। मंगवाने के लिए आज ही संपर्क करें 196 सेक्टर 18 फरीदाबाद हरियाणा। संपर्क सूत्र 0129 226254 098 107 ईमेल ahimsamahakubh108@gmail.com। क्रांतिकारी राष्ट्र संत मुनि श्री तरुण सागर जी महाराज के क्रांतिकारी विचारों को जानने व समझने के लिए घर बैठे ही मंगवाएं अहिंसा महाकुंभ पत्रिका और मुनिश्री के विचारों को पढ़कर सुधारें अपना जीवन। अहिंसा महाकुंभ पत्रिका की आजीवन सदस्यता प्राप्त करें मात्र 2100 रुपए में। आज ही संपर्क करें अहिंसा महाकुंभ पत्रिका, 196 सेक्टर 18 फरीदाबाद हरियाणा। संपर्क सूत्र 0129 226254 09810724900।